हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी की क्लास में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक 1 का अध्याय 3, स्वरों की मात्राएं, सिंबल्स ऑफ वॉवल्स। पढ़िए और समझिए। बच्चों, पिछले अध्याय में हमने 11 स्वरों के बारे में पढ़ा। आइए इन स्वरों को बोल कर पढ़े। तो हमने जो स्वर पढ़े थे अब उन्हें हम बोल कर देखेंगे। अ, आ, ई, जिसे हम छोटी ई और बड़ी ई भी कहते हैं। उ, जिसे छोटा उ और बड़ा उ। री, ए, ओ। आपने जाना कि सभी स्वरों की आवाज अलग अलग होती है। जब स्वर बाकी वर्णों के साथ मिल जाते हैं तो उनकी आवाज भी बदल जाती है। तो बच्चों, हमने क्या देखा कि सारे ही स्वरों की जो अपनी ही आवाज है वो अलग है, और जब वो है किसी वर्ण के साथ मिल जाते हैं तो उस वर्ण की भी आवाज बदल जाती है। जैसे वर्ण म के साथ सभी स्वरों को मिलाकर देखते हैं, तो अब हम क्या देखेंगे, हम म के साथ जो है इन सारे ही स्वरों को मिलाकर देखेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम म के साथ जो है हमने जो भी 11 स्वर पढ़े हैं उनकी आवाजों को मिलाकर देखते हैं। अ, म, तो ये मिलकर बनता है म। जो हमारा अ स्वर होता है वो सारे ही वर्णों के साथ मिला हुआ होता है। अ पे है एक मात्रा, तो यही मात्रा अब हम माँ के साथ लगाएंगे, तो ये बनेगा माँ। ई की मात्रा बच्चों ऐसे लगती है इस तरफ, तो अब हम माँ पे छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, तो ये बनेगा मी। फिर ये है ई की मात्रा बच्चों इस तरह लगती है, और इस तरह हम जब लगाएंगे मी की तो ये बनेगा मी। ये है उ को हम छोटा उ भी बोलते हैं, और छोटे उ की मात्रा इस तरह होती है, तो हम जब माँ पे छोटे उ की मात्रा लगाएंगे तो ये बनेगा मु। और ये है उ क्या है, बड़ा उ भी कहते हैं, और इस पे जब हम लोग बड़े उ की मात्रा लगाते हैं तो ये बनता है मु। ये है री की मात्रा होती है बच्चों ये र, जो कि हमेशा नीचे लगती है, तो ये बनेगा म्र। ये है ए की मात्रा है म के ऊपर लगेगी, तो ये बना मे। ये है ए की मात्रा हम लगाएंगे म के ऊपर ऐसे, तो ये साउंड करेगा मैं। यहाँ पे ये है ओ की मात्रा को हम म के साथ लगाते हैं तो ये बनता है मो। और उसी तरह ओ की मात्रा को भी हम जब म के साथ लगाते हैं तो वो साउंड करता है मौ। तो हमने देखा कि कैसे म के साथ जो है स्वरों की मात्रा लग के उसकी आवाजें जो है बदल गई। उदाहरण, किताब शब्द 3 व्यंजन क, त, ब और 3 स्वर ई, आ, अ के मेल से बना है। जब ई, आ, अ स्वरों को क, त, ब व्यंजनों से जोड़ा गया तो वे छोटी ई और आ के रूप में जुड़ गए। तो बच्चों, हमने क्या देखा यहाँ पे, किताब जो है, किताब में 3 व्यंजन है जो कि है क, त और ब, और 3 स्वर हैं। वो 3 स्वर कौन से हैं, छोटी ई और बड़ा आ और ब। तो अ जो है सारे ही वर्णों के साथ लगा होता है, तो इसी तरह से 3 स्वर भी किताब में जुड़े हुए हैं, जिससे कि मिलकर बना किताब। ध्यान दे, अ की कोई मात्रा नहीं होती, यह हर एक व्यंजन में मिला होता है। तो अ की कोई मात्रा नहीं है, मैंने आपको बताया, और ये जो है हर व्यंजन में ही मिला होता है। प्रत्येक स्वरों की मात्राएं होती हैं जिसके लिए अलग अलग चिन्ह हैं। तो हर स्वर की क्या है, मात्रा होती है, और जिसके क्या होते अलग अलग चिन्ह होते हैं। मात्राओं का प्रयोग
तो अब हम देखेंगे मात्राओं का प्रयोग कैसे होता है। यहाँ लिखे हैं स्वर, ये हैं उनकी मात्राएं, और ये हैं शब्द। तो हमने पढ़ा कि आ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती, वो हर एक वर्ण के साथ मिला होता है। कोई मात्रा नहीं, कल, नल, चल, इन सब में जो है आ की साउंड होती है। तो ये है आ। तो आ की मात्रा क्या होती है? ये। तो आ की हम अब देखते हैं। च के साथ लगाया हमने आ की मात्रा, तो ये बना चाल। क के साथ लगाया हमने आ की मात्रा, ये बना काल। और ब के साथ जब हमने आ की मात्रा लगाई तो ये बनी बाल। अब है ई, जिसे हम छोटी ई भी कहते हैं। तो छोटी ई की बच्चों मात्रा इस तरह लगती है। तो जब हम ख के साथ हमने छोटी ई की मात्रा लगाया तो ये बना खिल। ह के साथ हमने जब लगाई तो ये बनती है हिल। और म के साथ जब लगाई तो ये बनी मिल। फिर आती है बड़ी ई, और बड़ी ई की मात्रा हमेशा इस तरफ से लगती है। तो जो भी हम अक्षर लिखते हैं उसके हमारे राइट साइड से लगती है। तो ये बनी है ऐसे। तो त के साथ लगाया हमने तो ये बनी तीन। ब के साथ लगाया बीन। और द के साथ लगाया ये बना दीन। ये है ऊ, जिसे हम छोटा ऊ भी कहते हैं। तो ऊ की मात्रा जो है इस तरह से लगती है। तो क के नीचे हमने जब लगाया छोटे ऊ की मात्रा तो ये बनी कुल। प के साथ लगाया पुल, और ब के साथ लगाया बुन। ये है ऊ। तो ऊ की जो मात्रा है वो कुछ इस तरह लगती है, और हम इसे बड़ा ऊ भी कहते हैं। तो हमने श के साथ लगाया तो ये बना शूल। ध के साथ लगाया तो बना धूल, और भ के साथ लगाया तो बना फूल। ये है री। तो री की मात्रा होती है इस तरह से, और ये हमेशा जो है नीचे लगती है। तो म के साथ हमने जब लगाया तो ये बना मृग। क के साथ लगाया तो बना कृषक, और ग के साथ लगाया तो बना ग्रह। ए की मात्रा बच्चों ये होती है। तो ए र पे लगाया रेल बना, ख पे लगाया खेल बना, और म पे लगाया मेल बना। ये है ए। तो दो मात्राएं आती हैं इस तरह से। तो थ के साथ लगाया बना थैला, क के साथ लगाया बना कैसा, और प के साथ लगाया तो बना पैसा। ओ की मात्रा होती है ये वाली। तो म पे लगाया बना मोर, च पे लगाया बना चोर, और श पे लगाया तो बना शोर। फिर ओ की मात्रा होती है ये। क पे लगाया तो बनेगा कौन, म पे लगाया तो बनेगा मौन, और च पे लगाया तो बनेगा चौक। कुछ अन्य चिन्ह, ये कुछ और भी चिन्ह होते हैं। जैसे ये होती है अंक, यहाँ पे यानी कि बिंदु। तो जैसे कि अंगूर, कंगन, जंगल, इन सभी पे क्या है? बिंदु है। इसी पे होता है आ। इसमें क्या होते हैं? दो बिंदु होते हैं। तो ये कहाँ प्रयोग होते हैं? प्रातः, पुनः, अतः। तो इन पे बिंदु लगते ही इनका जो स्वर है वो बदल जाता है। जैसे प्रातः, पुनः, अतः। ये है आ। इसमें होता है चंद्र बिंदु। तो चांद, बूंद, आंख, इनके भी स्वरों में फर्क आ जाता है। तो इसी तरह इन बिंदुओं का जो है प्रयोग किया जाता है। आइए पुनरावृत्ति करें। पहला, स्वर व्यंजनों के साथ मात्रा के रूप में जुड़ते हैं। स्वर कहाँ जुड़ते हैं? स्वर व्यंजनों के साथ जुड़ते हैं मात्रा के रूप में। दूसरा, प्रति एक स्वर की एक मात्रा है। हर स्वर की क्या है? एक मात्रा है। चौथा, अ की कोई मात्रा नहीं होती। आ की क्या है? आ की कोई भी मात्रा नहीं होती। 12 खड़ी।
तो बच्चों, बाराखड़ी क्या होती है? व्यंजनों के साथ जब हम स्वर की मात्राओं को लगाते हैं और उसे एक क्रम में लिखते हैं तो वही बाराखड़ी होती है। जैसे क का, की, कु, के, को, कं, का। तो आपने देखा कैसे इन सब पे जो है स्वरों की मात्रा लगी हुई है। ऐसे ही ख, खा, खी, खू, खे, खो, खं, खा। गा, गी, गू, गे, गा, गंगा। तो इसी तरह बच्चों आप इन सारे बाराखड़ी को पढ़ेंगे और जोर जोर से पढ़ेंगे ताकि आपके जो मुंह से है वो स्वर जो है साफ साफ निकले और शुद्ध निकले। और साथ में आपको छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा जैसे ई, ऊ के बारे में भी पता चलेगा। तो आप ये जोर जोर से पढ़ेंगे और इसे समझेंगे। अभ्यास कार्य, मौखिक कार्य, स्पीकिंग स्किल्स। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए, यानी कि इनके आपको बोलकर उत्तर देने हैं। क, मात्राएं किन पर लगती हैं? मात्राएं स्वरों पर लगती हैं। ख, स्वरों को बोलकर बताइए। तो आपको स्वरों को बोलकर बताना है अपनी कक्षा में, जैसे अ, आ, ई, ऊ, री, ए, ओ, इस तरीके से आप जो है स्वरों को बताएंगे। लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए शब्दों को पढ़िए और सुंदर अक्षरों में लिखिए। यानी कि आपको ये कुछ शब्द दे रखे हैं और इन्हें आप बोलेंगे और साथ में अक्षरों में लिखेंगे। तो ये है माला, तो हम लिखेंगे मा प्लस ला। ये क्या है? माला। सुराही, तो हम लिखेंगे सु प्लस रा प्लस ही, ये बना सुराही। मैला, ये है मैं प्लस ला, मैला। ताला, ता प्लस ला। चूहिया, चू प्लस ही प्लस या। थैला, है प्लस ला, थैला। तिल, ती प्लस ला, तिल। पूजा, पू प्लस जा, पूजा। तोता, तो प्लस ता, तोता। मी प्लस ला, मिल। सूरज, सु प्लस रा प्लस जा, सूरज। सोना, सो प्लस ना, सोना। ती प्लस ली, तीली। ते प्लस ला, तेल। चौ प्लस डा, चौड़ा। गीली, गी प्लस ली, गीली। खेल, खे प्लस ल, खेल। मौसा, मौ प्लस सा, मौसा। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों को पढ़कर सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। तो हम इन विकल्पों में से देखेंगे कौन सा विकल्प सही है। क, प्रति एक डैश की एक मात्रा होती है। व्यंजन, स्वर, वर्ण, भाषा। तो
स्वर है सही जवाब। ख, मात्राओं को डैश के साथ लगाया जाता है, व्यंजनों, वर्णों, स्वरों या ध्वनि स्वरों के साथ। ग, डैश वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती, आ, अ, ड़ या ए, तो आ की कोई मात्रा नहीं होती। घ, औ स्वर की मात्रा डैश होती है, तो हमें इनमें से बतानी है कौन सी स्वर की औ स्वर की मात्रा है। ये या फिर ये, तो सही जवाब है लास्ट वाला। प्रश्न 3, चित्रों को देखकर दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर मात्रा लगाइए। तो बच्चों ये कुछ चित्र दे रखे हैं और हमें इनके नाम भी दे रखे हैं, लेकिन इसमें कुछ मात्राएं नहीं लगी और वो हमें सही जगह पे लगानी है। जैसे कि ये है हिरन और यहाँ है हरन, तो इस पे आएगी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा लेफ्ट साइड से। ये है मछली, तो यहाँ पे सिर्फ मछल लिखा हुआ है, तो इसमें आएगी बड़ी ई की मात्रा राइट साइड से। यह है गुलाब, तो गुलाब में 2 मात्राएं हैं, एक छोटे ऊ की मात्रा और एक आ की मात्रा, तो ये बना गुलाब। यह है अमरूद, तो अमरूद में यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा आएगी, रू पे बनेगा अमरूद। यह है हाथ, तो हाथ पे आएगी आ की मात्रा, तो बनेगा हाथ। और यह है सिक्का, इस पे आएगी छोटी ई की मात्रा सा पे और आ की मात्रा का पे, और ये बना सिक्का। प्रश्न 4, बिंदु या चंद्र बिंदु लगाकर चित्रों के नामों को पूरा कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे कुछ चित्र हैं जिनके अधूरे नाम लिखे हुए हैं और हमें बिंदु लगाकर इन्हें पूरा करना है। जैसे कि यह है आँख और यहाँ लिखा है आँख, तो हम इस पे चंद्र बिंदु लगाएंगे और ये हो जाएगा आँख। ये है दांत, लेकिन यहाँ सिर्फ लिखा है दांत, तो हम यहाँ लगाते हैं चंद्र बिंदु और ये बन जाता है दांत। ये है बंदर, बंदर पे यहाँ पे सिर्फ बदर लिखा हुआ है, लेकिन जब हम इस पे बिंदु लगाएंगे तब हम इसे पढ़ पाएंगे बंदर। ये है कंघा और यहाँ लिखा है कगा, तो अब जब बिंदु लगा देते हैं यहाँ पे तो ये बन जाएगा कंघा। सोचे विचारे, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 5, चित्र के अनुसार अपनी नाक बंद करके इन शब्दों का उच्चारण करने का प्रयत्न कीजिए, जैसे बंदर, चांद, दांत, सांप, माँ, घंटी। आपने जो अनुभव किया कक्षा में अपने शिक्षक शिक्षिका को बताएं। तो बच्चों ये एक एक्टिविटी है, आपको अपना नाक बंद करना है और नाक बंद करने के बाद आप इन शब्दों का उच्चारण करेंगे और उच्चारण करने के बाद आपने क्या अनुभव किया, कैसे आपको स्वर में बदलाव लगा, क्या आपने उन स्वरों में जो है बदलाव पाया, वो आप अपने शिक्षक और शिक्षिका को बताएंगे और अपनी क्लास में भी चर्चा करेंगे। खेल खेल में ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 6, आपके नाम में कौन सी मात्राएं लगी हैं लिखिए। जैसे सुरेश में ऊ की मात्रा यानी कि ये वाली छोटे ऊ वाली, रा में ए की मात्राएं लगी हैं। तो उसी तरह से क्या करना है आपको अपना नाम लिखना है और उस नाम में कौन सी मात्रा लगी है वही आपको यहाँ पे, जैसे कि आपका नाम, तो मैं अपना नाम लिखूंगी, आप अपना लिखिएगा। जैसे कि पूनम, तो इस पे क्या लगा है, इस पे प पे मात्रा लगी है ऊ की यानी बड़े ऊ की, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, ये वाला चिन्ह हम बना देंगे मात्रा का। तो इसी तरह से आपका जो नाम है आप यहाँ पे लिखेंगे और उसकी मात्रा को यहाँ पे लिखेंगे। प्रेरणादायक मूल्य। हमें निरंतर अभ्यास करना चाहिए क्योंकि अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। हमें निरंतर यानी कि लगातार कोशिश करनी चाहिए, बिना रुके बिना थके, क्योंकि कोशिश करने वालों की ही जीत होती है। निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी होती है। तो इसी के साथ आपका ये पाठ हुआ पूरा। मिलते हैं अगले क्लास में।